कभी ऐसा हुआ कि बाघ इतने नजदीक आ गया कि जॉय हुकिल के चेहरे पर डर के मारे पसीना आ गया? ऐसा कई मौके हुए मेरे पे 5-6 बार करीब ये गुलदारों ने चार्ज करा है। जब वो दौड़ते हुए मेरे पास आ गए, ओ। लेकिन दूसरी गोली ठीक लग गई। और एक बार ऐसा भी हुआ कि जब मैंने जैसे उसे गोली मारी तो वो झाड़ियों के बीच में था, और वो जैसे ही उछल के मेरे पास आया तो उसके वो घायल बाघ था ऑलरेडी, तो उसे किसी और की गोली लगी थी, किसी लोकल शिकारी की। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो उसने क्या करा, जो लोकल शिकारी वहाँ पे पहुँचा तो उसने कहा कि साहब ये मर चुका है। जैसे ही वो झाड़ी में गया तो उसने शिकारी पे हमला कर दिया, और वो शिकारी जो है नीचे गिर गया, उसके हाथ से बंदूक छूट गई। सॉरी। और एक फॉरेस्ट वाला था, वो जल्दी से पेड़ में चढ़ा, लेकिन उसने उसके पैरों में भी उसने पीछे से उसे घायल कर दिया। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे, तो जैसे ही हम झाड़ी में ढूंढ रहे थे उसको, तो उसने पीछे से छलांग लगा दी झाड़ियों के बीच से। तो जब उसने झाड़ियों से छलांग लगा दी तो वो बिल्कुल तेजी से, मैंने उतना समय नहीं था, बहुत नज़दीकी मामला था, मैंने गोली चलाई, गोली इतनी अच्छी लगी नहीं, तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर आके खड़ा हो गया ऐसे हवा में। मुझे लगा जैसे 9-10 फुट की कोई चीज़ है ऐसे करके, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दोबारा बोल्ट करके गोली भर सकूं। तो मैंने उसकी बैरल जो है राइफल की लगाई यहाँ पे छाती में, और उसी के फोर्स से उसको ओ। हवा में उछाल दिया। तो जब वो हवा में उछला है तो उसके जो नीचे के पैर थे वो करीब जमीन से 2 फीट ऊपर थे। जी। तो वो हवा में ही था, और फिर मैं एकदम से नीचे झुक गया, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक साथी था जिसके हाथ में बंदूक थी। तो मैं उसे जगह देने के लिए नीचे झुका, फिर उसने उसके गोली मारी। अरे बाप रे। हाँ, तो वो फिर नीचे गिरा, फिर मैंने भी पलट के उसके गोली मारी। तो वो बड़ा करीबी मामला था। लेकिन मैं एक, अगर आप डर की बात कहें तो वो बड़ा क्षणिक था, बिल्कुल। क्योंकि वो जल्दी से सब कुछ हो गया। हाँ हाँ। लेकिन एक मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताता हूँ कि जिसमें मुझे लंबे समय तक डर लगा, जी जिसमें वाकई डर लगा। इसमें डर नहीं लगा, हम्म, इसमें तो एकदम से हो गया जो हो जी गया, जी। बाद में डर लगा। हम्म, लेकिन एक ऐसा था कि उसने 3 दिन के अंदर उसने 2 बच्चे मारे, ओह। 3 किलोमीटर की दूरी पे। हम्म, तो एक लड़का शाम को जो है, उसकी माँ रोटी बना रही थी, 7 साल का वो बच्चा था। वो लड़का 7 साल के बाद ही वो पैदा हुआ था शादी के, और उनके बाप कोई रे। बच्चे नहीं। जी। और वो बेचारा दरवाजे पे खड़ा था और चाय पी रहा था। एक वही आया नरभक्षी और उसको उठा के ले गया। ओह। तो उसकी लाश बड़ी मुश्किल से मिली, और उसकी लाश मिलने के बाद रात में मिली देर में, तो मैंने कहा चलो ये फिर से आएगा यहाँ झाड़ी के पास, तो यहाँ पर हम मचान बनाते हैं। तो लोग मचान बनाने लगे, तो मैं गांव की दूसरी तरफ चली। मैं दूसरी तरफ चले गया तो वो लंबा सा गांव था, तो करीब 400 मीटर उधर, और 400 मीटर दूसरी तरफ जो था वो जंगल था। जब मैं उस तरफ गया तो मेरे सर पे वो हेडलाइट लगाई थी रोशनी। हम्म, तो मुझे दूर खेतों में, बंजर खेतों में ऊपर, जहाँ पे आपके पीछे वो भी था, जंगल भी था, 2 आंखें चमकती सी नजर आई। हम्म, तो मुझे लगा ये गुलदार है। वो वहां से सब कुछ देख रहा था, सारी गतिविधि ओह। रात में, जहाँ पे उसने जिसम छी, हाँ हाँ उसकी बॉडी, डेड हाँ बॉडी छिपाई थी, हाँ। लोगों की सारी गतिविधि पे वो नजर रखा था। नजर। तो मैं जो हूँ उसके पास 2-4 कदम में आगे बढ़ा। वो करीब 50-60 मीटर की दूरी पे था, लेकिन सामने झाड़ियाँ थी। उसकी आंखें तो चमक रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो गुलदार है या कहीं पन्नियाँ सी कुछ चमक रही थी। तो वो जब मुझे कंफर्म नहीं हुआ तो मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर मैं पलट गया वापस। तो फिर मैं जब वापस पलटा तो 2-4 कदम मुझे, मैंने ऐसे दिखाया कि मैं गांव की तरफ वापस जा रहा हूँ, और फिर तेजी से मैं पीछे पलटा, तब तक वो खड़ा हो चुका। ओह। तो वो झाड़ी के पीछे 2 आंखें जो है ऊंचाई पे दिखी, मुझे चाहिए। कंफर्म हो गया कि ये गुलदार है, गुल्ला। ये नरबख्शी गुलदार यहाँ हाँ चल हाँ के हाँ। बैठा। फिर मैंने कहा इसको अगर मैं आज नहीं मारता हूँ तो जैसा ये कर रहा है, जैसा कि इसने 3 दिन में 2 बच्चे मार डाले हैं, और आसपास दूर घाटी में बहुत सारे गांव थे, मैंने सोचा कि आज अगर ये बच्चा आएगा तो अगली घटना, पता नहीं, हम यहाँ इसको देख रहे हैं, ये अगली घटना किस बच्चे किस को बच्चे का? मारेगा। तो मैंने कहा मुझे ये चांस लेना ही पड़ेगा, और मैं फिर वहां से आगे चल पड़ा। अब दूरी मेरे से और उस जगह की करीब 50-60 मीटर थी। लेकिन क्या था कि वो, जहाँ पे मुझे गोली उसके लेवल से जाके मार, हम्म मैं नीचे था, हम्म। और वहां उसके पास पहुंचने का जो रास्ता था वो भी उसके नीचे से ही जाता। ओह। तो मुझे उस जगह से गुजरना था।
हम्म, अपने से करीब आप ये सोच लो 15 फीट के करीब ऊंचाई पे, हम्म, और उससे नीचे मुझे गुजरना था। तो कुछ दूर जाके मेरे कदम एकदम से ठिठक गए। मैंने कहा कि अगर ये मेरे ऊपर कूदेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को तैयार करा, हिम्मत करी, और मैं चल पड़ा। अब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चलता गया, लेकिन मैंने उसके गुलदार की तरफ फिर नहीं देखा दोबारा। हम्म, मैं हल्की से तो आंखें मैं ऊपर किया था, लेकिन मैं चलता रहा ताकि उसको गुलदार को ये ना पता चले कि मैंने उसे देख लिया। फिर मैं ठीक उसके पास पहुंचा और वहां से पलटा। तो जब मैं वहां से पलटा तो वो ठीक मेरे ऊपर था। मैं ऊपर नहीं देख सकता था, मुझे रास्ता देखना था। राइफल मैंने कंधे पे लगा के मैं चलता रहा। वो दूरी मुझे लगता है मुश्किल से 10 मीटर की रही होगी, लेकिन मुझे लग रहा था एक जमाना बीत गया हो। और बिल्कुल मुझे लगता, जो ब्लड भी मेरा वैसा लग रहा था बिल्कुल ठंडा हो चुका। और मैंने कहा अगर ये मेरे पे कूदेगा तो मैं इसको गोली मार दूँ, मतलब फायर कर दूंगा। वो भी एक चांस था, लगती कि नहीं लगती। लेकिन फिर भी मैं निकलता रहा। तो वो जो मेरा समय था, हम्म, मुझे सबसे ज्यादा डर उसमें लगा। उसमें लगा। लेकिन खैर मैं किसी तरह ऊपर पहुंच गया, वो मेरे पे कूदा नहीं। और फिर जब मैं उसके लेवल पे पहुंच गया, मुझे पता चल गया वो कहीं यहाँ पर है। रोशनी मेरे सर पे बंधी थी। जब मैं घूमा तो मुझसे करीब, मुझे लगता है 7 मीटर की दूरी में था। जब उसने देखा मेरी तरफ टॉर्च आ रही, तो वो भी जैसे ही पलटा मेरी तरफ, मैंने गोली चला दी। गोली उसके ठीक लग गई, वो हवा में उछला और फिर